पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। थानम आगम में कहा गया है, छव्वीहे पट्ठे पन्नत्ते तंजहा संशय पट्ठे वुग्रह पट्ठे अनुजोगी अनुलोमे तहणाने अतहणाने। प्रश्न 6 प्रकार के होते हैं। 1 संशय प्रश्न, 2 व्युद्ग्रह प्रश्न, 3 अनुयोगी, 4 अनुलोम, 5 तथा ज्ञान, 6 अतथा ज्ञान। ज्ञान के विकास में प्रश्न का भी योगदान होता है। एक विद्यार्थी पढ़ता है और उसके मन में संशय जिज्ञासा पैदा होती है। उसको निराकृत करने के लिए, समाहित करने के लिए वह अपने शिक्षक गुरु से प्रश्न करता है। फिर गुरु से उसका समाधान उत्तर मिलता है और विद्यार्थी का मन संतुष्ट हो जाता है, संशय दूर हो जाता है, ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। स्वाध्याय के 5 प्रकारों में एक प्रकार है, दूसरा प्रकार है प्रार्थना, पूछना, पूछो पूछो। ये पूछना प्रश्न है, उसके बारे में शास्त्रकार ने बताया है। ये पूछना प्रश्न करना 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार से प्रश्न होते हैं। पहला प्रकार है संशय प्रश्न। अपना संशय मिटाने के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न कि मेरे में ये शंका है कि यह बात ऐसे है या वैसे है। उसको शंका को मिटाने के लिए सद्भावना से किसी से पूछा जाए, यह संशय प्रश्न है। जिज्ञासा होने पर, संशय होने पर पूछना बड़ा अच्छा है। संशय प्रश्न, संशय होने पर जानकार व्यक्ति से पूछ लेना। दूसरा प्रकार है व्युद्ग्रह प्रश्न। व्युद्ग्रह प्रश्न संशय की बात नहीं है। मिथ्या अभिनिवेश से दूसरे को पराजित करने के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है। कोई जिज्ञासा कुछ नहीं है कि ऐसी बात पूछूं कि दूसरा उत्तर न दे सके, अनुत्तर निरुत्तर हो जाए और इसकी हल्की लगे, इसका तिरस्कार हो के रे जानता ही नहीं है। तो ऐसी बात पूछूं, परिषद के बीच में कोई पूछूं जिसका उत्तर ये दे न सके, निरुत्तर हो जाए, तो परिषद में इनकी धुंधी लग जाएगी। या 2-4 आदमी के बीच में ऐसी बात पूछूं, उत्तर ये दे न पाए या सोचने लग जाए, तो इनका तिरस्कार हो जाएगा। यह एक तरह से दुर्भावना से पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु के पास एक आदमी आ गया आश्रम में। बोला, भिखण जी महाराज, आप तो ज्ञानी हो, प्रश्न लेकर आया हूं। बोलो क्या प्रश्न है? भिखण जी महाराज, घोड़े के पैर कितने होते हैं? घोड़े के पैर कितने होते हैं? स्वामी जी, परम पूज्य भिक्षु स्वामी,
अच्छा, घोड़े के पैर कितने होते हैं? एक तो इधर आगे, एक इधर, फिर दो, एक फिर इधर पीछे, तीन, एक फिर इधर और है, तो एक, दो, तीन, हाँ चार। घोड़े के चार पैर होते हैं। घोड़े के चार पैर होते हैं। प्रश्न पूछने वाला बोला, वाह भिखण जी, वाह भिखण जी, मैंने सुना था इतने ज्ञानी आदमी और एक छोटा सा सवाल जिसका उत्तर बच्चा भी दे सकता है तत्काल, उस उत्तर के लिए आपने मेरा इतना समय लगा दिया, एक दो, इतनी गिनती को नहीं करके उत्तर दिया। स्वामी जी ने कहा कि घोड़े के पैर कितने, इसका उत्तर मैं तत्काल दे देता चार। तुम्हारा अगला प्रश्न होता कन खजूरिये के पैर कितने, तब मैं सोचता, तब तुम बोलते पहला उत्तर तो तपाक से दे दिया, अब बोलो तब पता चलेगा कि भिखण जी महाराज मैं यही सोच करके आया था, यही सोच के आया था कि आज आपको पराजित करना है। तो यह प्रश्न क्यों किया गया? कोई ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं किया गया कि भिखण जी की हल्की लगे कि दूसरा सवाल पूछूंगा कन खजूरिये के पैर कितने, तब अटक जाएंगे, तब बोलूंगा हाँ देखो भिखण जी तो ये तत्काल बोल गए घोड़े के चार पैर, अब नहीं बोल पाए हैं। तो यह दुर्ग्रह प्रश्न की कोटि में संभवतः लिया जा सकता है कि दूसरे को एक पराजित करने के लिए कोई प्रश्न करना, सवाल पूछना। तीसरा प्रकार है अनुयोगी, व्याख्या के लिए पूछा जाने वाला। किसी बात को विस्तार से व्याख्या प्रदान करने के लिए कुछ पूछना। आचार्य भिक्षु की एक बात आश्रय कि एक गांव में पधारे तो संतों को आहार पानी चाहिए, पानी की पहले जरूरत, आहार के बिना फिर भी थोड़ा समय निकाल दे पानी चाहिए। तो पानी के लिए साधु के अनुकूल लेने योग्य पानी मिले तो हो। संत गए एक घर में, देखा कि वो जैसे धोवनकार वो पानी अचित पानी वो वहां था। संतों ने घर में एक बाई थी, का बाई है पानी हमको दे सकती हो, पानी हमको दे दोगी? तो उस बहन ने कहा ये पानी आपको नहीं दूंगी, मैं तो ये पानी नहीं दूंगी। क्यों? तुम्हारे क्या काम का? नहीं, ये गंदा सा पानी है, धोवन का सा गंदा सा है, तो गंदा पानी अगर आपको दूंगी तो मुझे भी अगले जन्म में ऐसा ही पानी पीने को मिलेगा, मैं ऐसा पानी पी नहीं सकती, इसलिए ये काम मैं नहीं कर सकती, ये पानी नहीं दे सकती। पानी बाई देने को तैयार नहीं हुई। अब कौन समझाए उसको? संत आए भिक्षु स्वामी के पास, बोले गुरुदेव पानी की तो उपलब्धि नहीं हो पा रही है। क्यों? गांव में एक जगह पानी तो है ऐसा अपना अपने योग्य धोवन का वैसा वो पानी, वो बाई कहती है कि ऐसा गंदा पानी आपको दूंगी तो मुझे भी अगले जन्म में गंदा पानी पीने को मिलेगा, मैं ये पानी पी नहीं सकती, इसलिए यह पानी मैं नहीं दे सकती। स्वामी जी खुद पधार गए वहां और फरमाया क्यों भाई पानी? मैं पानी तो है पर यह पानी आपको नहीं दूंगी, मैं गंदा पानी दूंगी तो मुझे भी अगले जन्म में ऐसा गंदा पानी पीने को मिल जाए तो मैं पी नहीं सकती, इसलिए नहीं दूंगी। अब देखिए व्याख्या के लिए प्रश्न। अब स्वामी जी उस बहन से प्रश्न करते हैं कि भाई तुम्हारे घर में गाय है क्या? हाँ है ना, गाय तो है ना, गाय है ना, तो गाय को तुम क्या खिलाती हो? गाय को तो ये चारा घास फूस ये चारा खिलाती हो, घास खिलाती हो। तो अब अगला प्रश्न किया स्वामी जी ने, तुम गाय को घास चारा खिलाती हो, वापिस तुम्हें गाय क्या देती है? गाय तो दूध देती है। तो तुम कहती थी ना कि जैसा दूंगी वैसा ही मिलेगा, गंदा पानी दूंगी तो ऐसा गंदा पानी मुझे मिलेगा, तो तुम गाय को देती तो हो ये चारा और घास, वापिस मिलता क्या है? दूध। तुम्हारी बात सही कैसे हुई? कहाँ हुई? देना तो घास चारा, पाना दूध। हाँ
ये बात तो है। इसी प्रकार है ना, साधुओं को तुम ये पानी दोगे ना तो तुम्हें उसका खराब फल नहीं मिलेगा, इसका भी अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, तब ठीक है। वो भाई पानी देने को बेराने को तैयार हो गई। अब देखिए, स्वामी जी ने ये प्रश्न किए, गाय को क्या खिलाती हो और वापिस गाय क्या देती, ये प्रश्न थे। और ये प्रश्न क्यों थे? व्याख्या करना, बाई को समझाना कि तत्व क्या, सिद्धांत क्या। तो व्याख्या करने के लिए, समझाने के लिए यो प्रश्न किए जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को मैं अनुयोगी श्रृंखला में प्रश्न करना लेने का प्रयास कर रहा। चौथा प्रकार है अनुलोम प्रश्न, अनुकूल प्रश्न, कुशल कामना से पूछा जाने वाला प्रश्न। मंगल कुशल की कामना से कोई जिज्ञासा बोल, ऐसे तात्विक ज्ञान की बात नहीं है, कुशल की कामना से। जैसे हमारे सामने संत बैठे हैं, एक संत पूछता है, महाराज कैसे आप, सुख साता आपके, स्वास्थ्य ठीक है, और कोई अपेक्षा हो तो फरमाओ, ठीक है सब। ये कुशल कामना का प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। स्वास्थ्य ठीक है, ज्ञान दर्शन साहित्य की आराधना ठीक चल रही है। हम प्रतिक्रमण करते हैं, इतना ध्यान तो कोई देता है या नहीं देता है। प्रतिक्रमण में भी प्रश्न होता है। खमास मनो, कईयों को याद होगा खमास मनो, उसमें प्रश्न आता है, जत्ता भे जवनिजम च भे बहु सुभेण भे दिवसो वैकंतो। ये यानी प्रश्न है, शिष्य के द्वारा गुरु से पूछा जाता है। जत्ता भे, आपकी यात्रा ठीक है, आपका यमनी ठीक है, आपका दिन आज अच्छी तरह बीता या फिर रात अच्छी तरह बीती। ये प्रश्न कुशल कामना के प्रश्न है। तो शास्त्रकार ने बताया है अनुलोम के रूप में प्रश्न, कुशल कामना के साथ प्रश्न होते हैं। पांचवा प्रकार है तथा ज्ञान, स्वयं जानते हुए भी दूसरों की ज्ञान वृद्धि के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न। स्वयं जानता है तो औरों को ज्ञान मिले, इसलिए प्रश्न करना। हम भगवती सूत्र को देखें, जैन आगमों में अभी जो हमारे यहाँ 32 आगम मान्य हैं, प्रमाणभूत मान्य हैं, उनमें सबसे बड़ा आगम, विशाल काय आगम भगवती विआह पन्नति, भगवती व्याख्या प्रज्ञ, भगवती सूत्र कहते हैं, भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने कितने प्रश्न किए हैं भगवान महावीर से। अब हो सकता है अनेक प्रश्नों के उत्तर गौतम स्वामी खुद जानते होंगे, ये इसका उत्तर है, हो सकता है वो खुद जानते होंगे, फिर भी आगम के अनुसार पूछा है। तो हम कल्पना करें, इसलिए पूछा होगा कि मैं तो जानता हूं, इतनी परिषद है, इतने लोग हैं, मेरे पूछने से भगवान उत्तर देंगे तो कितनों को जानकारी मिल जाएगी। तो स्वयं जानते हुए भी दूसरों की ज्ञान वृद्धि के लिए प्रश्न करना, यह तथा ज्ञान प्रश्न है। और कभी व्यक्ति स्वयं भी पूछ ले। आगम में एक बात आती है, भगवान महावीर ने एक बार गौतम आदि संतों को आमंत्रित कर फरमाया कि बताओ उस आयुष्मान श्रमणाउसो, आयुष्मान श्रमणो बताओ, किम भया पाणा श्रमणाउसो, बताओ श्रमणों साधुओं, आयुष्मान श्रमणों, प्राणी को भय किस चीज का लगता है। संत आश्रय उत्तर नहीं दे सके। तो भगवान आप फरमाओ, कृपा कराओ। भगवान ने कहा, देखो दुख भया पाना समनांसो आयुष्मान श्रमणो, प्राणी दुख से डरते हैं, प्राणी को दुख का भय लगता है। दुख पैदा किसने किया? स्वयं जीव ने प्रमाद से दुख को पैदा किया। दुख का वेदन कैसे? अप्रमाद से दुख का समापन हो सकता है। अब यह बात भगवान ने खुद ने पूछी है संतों से कि किम भया पाना समना, तो भगवान तो ज्ञानी थे ही, पर संतों को
मानो ज्ञान देने के लिए उन्होंने प्रश्न कर दिया। तो स्वयं जानते हुए भी दूसरों की ज्ञान वृद्धि के लिए प्रश्न करना यह तथा ज्ञान प्रश्न है। छठा प्रकार है, अंतिम प्रकार प्रश्न का, तथा ज्ञान स्वयं न जानने की स्थिति में पूछा जाने वाला। स्वयं को जानकारी नहीं है इसलिए पूछना कि मैं इस विषय में जानता नहीं हूं, आप मुझे बताइए यह क्या विषय है, इस विषय की व्याख्या क्या है। तो स्वयं न जानते हुए दूसरों से पूछना। अब विद्यार्थी पढ़ता है, अनेक बातें उसको पता नहीं है तो वो पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है, यह बात कैसे। गुरु के पास शिष्य पूछता है यह बात ऐसे कैसे ऐसे कैसे। साधु गोचरी के लिए गया, अब पता नहीं है कि यह चीज लेनी है या नहीं, कल्पती है या नहीं, तो आखिर गुरु से पूछते हैं कि यह चीज सचित मानी जाती है या अचित, ले या न ले। गोचरी में आ तो गई, अब क्या करें। तो उसको जानकारी न होने से वो गुरु आदि से व्यवस्था क्या, विधान क्या, उसकी जानकारी करता है। जो अनेक बातों की, परंपराओं की, सिद्धांत की जिनकी जानकारी नहीं है उनके बारे में दूसरों से पूछना। संशय भी नहीं है, यानी मूल जानकारी है ही नहीं। संशय तो थोड़ा कब होता है कि थोड़ा बहुत मान लो अभी यह है, ऐसे है या ऐसे है, इस प्रकार का तो मानसिक भाव संशय, ऐसे है या ऐसे है, एक बिल्कुल पता है ही नहीं, ऐसे वैसे कुछ ही पता नहीं है। संभवतः वो हो गया तथा ज्ञान, वैसा ज्ञान है ही नहीं। उस स्थिति में गुरु आदि से प्रश्न करना। तो ठाणम आगम में ये जो प्रश्न के 6 प्रकार बताए हैं वे हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कितने रूपों में किस भावना से किसी को पराजित करने के लिए, किस उद्देश्य से, सद्भावना से, दुर्भावना से, किस कुशल भावना से किस प्रकार प्रश्न किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 6 प्रश्न के प्रकार हैं। आप लोग गृहस्थ चारित्रात्माओं को पूछ देना, हाथ जोड़ अर्ज करूं आपका सुख साता है। अब यह भी प्रश्न है, एक प्रश्न है कि आपको सुख साता है, तनुरत्न में सुख साता है। यह प्रश्न एक तरह का कुशल कामना का प्रश्न है, आपकी ठीक है ना सब। तो हमारे जीवन में प्रश्न करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जिसमें प्रश्न करने की क्षमता ही नहीं है वो तो आदमी थोड़ा बहुत ज्ञान की दृष्टि से कमजोर है। तो ना यह तार्किकता यानी प्रश्न की क्षमता, प्रश्न कौन करेगा, थोड़ा बहुत उर्मा होगी, थोड़ी कुछ होगा तो आदमी पूछेगा। कुछ है ही नहीं वो क्या पूछेगा, कुछ भी नहीं समझता लगभग वो क्या प्रश्न करेगा। तो प्रश्न करने का मतलब संभवतः कुछ उसमें है, एक ज्ञान की स्फुरना कुछ है, स्पंदन है थोड़ा, तब वह प्रश्न कर रहा है। और कोई प्रश्न करे तो उत्तरदाता को झटपट आक्रोश में नहीं आना चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं बनना चाहिए, झुंझलाहट नहीं, झुंझलाहट अरे क्या बार बार पूछते हो, क्यों झुंझलाहट नहीं करना चाहिए कि आया ठीक है, जितना टाइम हमारे पास है उसको कुछ बता दे, बना कर दे, अभी टाइम नहीं है, बाद में कभी देखना, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, दूसरे काम है। झुंझलाहट नहीं करना चाहिए, कोई आए तो इतना अपना ज्ञान है, ज्ञान बांटो, ज्ञान दो, बांटी तो विद्या बढ़े। जितना ज्ञान को बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान घटता नहीं है, बांटने से ज्ञान घटता नहीं है। अपूर्व कोटि कोशोयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति अक्षय मायाति संचया। कोई अपूर्व भंडार है विद्या का, तो जितना बांटो तो ज्ञान बढ़ेगा, और संचय करके रखोगे तो बाद में कहीं ज्ञान भी तुम्हारे साथ ही मान लो खत्म हो जाएगा। हमारे पूर्वों का इतना ज्ञान था, आज कहाँ रहा पूर्वों का ज्ञान। भद्रबाहु स्वामी के पास 14 पूर्वों का ज्ञान था, स्थूल भद्र को दिया तो पूरा नहीं दिया, ज्ञान पूरा नहीं दिया। 10 पूर्वों का तो दे दिया,
बाकी चार का सूत्रात्मक ज्ञान आश्रय दे दिया, अर्थात्मक ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान आखिर लुप्त हो गया मानो पूर्वों का ज्ञान। तो जितना हो सके अनुकूलता हो ज्ञान को दो, ताकि ज्ञान की परंपरा चल सके। तो प्रश्न करना एक ज्ञान को बढ़ाने का तरीका है। अच्छे तरीके से प्रश्न हो और अच्छे तरीके से उत्तर दिए जाएं तो ज्ञान का विकास हो सकता है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अनवच्चं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोकुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।